बात करने से ही बात बनती है, बात ना करें तो सिर्फ बातें बनती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खास तौर पर अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की तो 3 फरवरी 2025 आज की तारीख है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बतलाऊंगा गुप्त नवरात्रि का महत्व और शाकंभरी माता के बारे में विशेष जानकारी। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना होगा। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज षष्ठी तिथि रहेगी। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:17 तक, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मीन राशि में विराजमान रहेंगे रात के 11:17 तक, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 4:25 से 7:25 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं पर अगर पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, चाहे पूर्व दिशा हो या आग्नेय दिशा, इस तरफ की यात्रा करने से पहले दूध पी करके या दूध की कोई बड़ी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या पाश योग का, अनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, वचन चोर भीति योग, स्ववीर्य धन योग और पुत्र सुख योग के साथ भाग्य योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 6 फरवरी 2025 तक माघी गुप्त नवरात्रि के शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जो समस्या हो उसके अनुसार आप किस कवच को धारण करें, इसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने कुंडली के अनुसार ये दिखवाना चाहते हैं कि कुंडली में जो दोष मौजूद हैं उसके अनुसार किस कवच को आपको धारण करना चाहिए है, तो उसकी जानकारी भी इन्हीं नंबर्स पे आपको मिल सकती है। जो भी कवच बनाए जाएंगे ये आपके डिटेल्स देने के पश्चात, आपकी अनुमति के पश्चात ही बनाए जाएंगे। अब ऐसे में कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले शनि से संबंधित एक विशेष कवच की। शनि के साथ में जब भी 7.5 शब्द जुड़ जाता है तो एक भयानकता का पर्याय बन जाता है। श्री राम को 7.5 आई तो वनवास हुआ, रावण पर 7.5 आई तो राम जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी को 7.5 आई तो उनकी बुद्धि को भ्रमित करके बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के 7.5 और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने पड़ते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए प्रयास किए जाएं। शनि की 7.5 हो या ढैया, इसके प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से 7.5 ढैया कष्ट निवारण कवच का निर्माण किया जाता है। इसको पूर्णतः सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच को सिर्फ और सिर्फ आपको धारण करना होता है। वर्तमान में मकर, कुंभ और मीन राशि को चल रही है 7.5, तो वहीं कर्क और वृश्चिक राशि को चल रहा है ढैया। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ में मकर राशि से 7.5 समाप्त हो जाएगी। कर्क और वृश्चिक राशि का ढैया समाप्त हो जाएगा। तो वहीं मेष राशि को 7.5 शुरू होगी और इसी के साथ में सिंह और धनु राशि को ढैया शुरू होगा। तो आप जो राशियां हैं, आपको विशेष तौर पर इस कवच को धारण कर लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। फिर बात होती है रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। और अष्टविनायक की कृपा से
कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ हो सकते हैं। और खास तौर पर जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अष्ट विनायक कवच बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि लेके आता है। तो ऐसे में जो 11th और 12th के बच्चे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, खास तौर पे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, आपके लिए कवच बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। फिर बात होती है लक्ष्मी और नारायण के साथ की कवच की। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं और साथ ही उसके साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े घरानों के बच्चे जो हैं, पैसा आते ही गलत आदतें पाल बैठते हैं, बर्ताव में कुछ अलग सी चीजें आ जाती है। जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है और नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रख सकते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है, और बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, इन सभी के कारक ग्रह हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि कही जाए, नेम फेम कहा जाए, ब्यूटिफिकेशन कहा जाए, इसके लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। सुख सौभाग्य के साथ भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है, और इसीलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। इसके पश्चात मैं उनके लिए बात करना चाहूंगा जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपको धंधा यक्षिणी कवच पहनना बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। पर यही नहीं, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है और सामने वाला बकाया पैसा देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं, तो भी ये कवच आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा। हमेशा ध्यान रखिए, समृद्धिशाली होना, लखपति, करोड़पति, अरबपति होना, ये कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी यही है। बस जरूरी यह है कि अर्थ की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में होता है। निर्णय आपको लेना है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 70% तक सपोर्ट का बना देंगे। अब यह कहा जाए कि शेर के मुंह में हाथ डाल डाल के राइट मोमेंट पे निकाल लेना, यही स्थिति बार बार आप करते रहेंगे। गुस्सा करेंगे, उसके पश्चात उसी गुस्से को कैसे करके मैनेज करके, फ्लेक्सिबल होकर के, थोड़ी माफी मांग करके वापस बाहर निकल आएंगे। जिसको जो सुनाना है वो सुना भी दिया, सामने वाले ने जिल्लत भी महसूस की, और सही वापस मौके पे आपने हाथ भी मिला लिया। ये सिचुएशन इस समय में पूरी तरीके से देखने को मिलने वाली है, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान। पर एक बात का ध्यान अवश्य देना होगा, ऐसे समय में गुस्सा करने से, या ये कहा जाए घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में क्रोधित होने से या बहुत ज़्यादा चीज़ों को मन ही मन रखने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स को सख्त तौर पे कहूँगा कि ईर्ष्या में आके, जेलसी के कारण रास्ते पे कोई चल रहा है, अच्छी गाड़ी देख ली तो उसके साथ में रेस लगाना शुरू हो गए। ये करने की गलती मत कीजिएगा, चोट और दुर्घटना होने की संभावनाएं यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा हैं। ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात कहें तो आपको भी इस बात पर ज़रूर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। सासू माँ के साथ में बातों बातों के अंदर चीज़ें आपने छेड़ तो दी है, पर उसको ना ही अप्रिशिएट किया जाएगा। उसके बाद में आप वापस हाथ दोस्ती का बढ़ाएंगे भी, या तो फिर ये कहा जाए माफ़ी मांगने का प्रयास करेंगे, तो भी वहाँ पर बात, या ये कहा जाए दाल गलती हुई नहीं नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव भी है। अब इस समय में यह कहा जाए कि मेहनत जो करता है इंसान, उसको उसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। यह कहा जाए अपनी इच्छा से ज्यादा बेहतर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड में बेहतर चीजों को करते हुए नजर आएंगे, जिसको इंपल्सिव परचेसेस कहते हैं, अपने परिवार के लिए करते हुए नजर आएंगे। व्यापार में लाभ और उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। वहीं पे यंगस्टर्स जो हैं इस समय में खास तौर पे कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपके लिए भी सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी।
ऐसे समय में यंगस्टर्स दोस्ती का हाथ भी अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कहा जाए कि जो अपने रिलेशनशिप में है उसके अंदर और ज़्यादा बेहतर बॉन्डिंग चाहते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आज के दिन डेट प्लान करना आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर सिद्ध होगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, रात को 11:30 बजे के लगभग आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। वहां से घर परिवार के साथ में कुछ तनातनी जरूर बन सकती है और स्वास्थ्य पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यहां पर नौकरी पेशा इंसान है, आपको कहूंगा वापस महीने की शुरुआत हो चुकी है। कल की मीटिंग में जो बात होनी थी वो हो चुकी है, डांट जो खानी थी वो खा चुके हैं, पर अब उस बात को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देंगे तो मान करके चलिए कि 12th हाउस का चंद्रमा आने ही वाला है रात को, और उसी के साथ में आने वाले 2 दिन जो हैं ये बहुत परेशानी वाले बन सकते हैं, कष्टकारक बन सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने मूड को इस समय में एडजस्ट करते हुए आपको अपना काम फिर से शुरू करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। जन्म तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होने से 75% तक सिचुएशन पॉजिटिव भी बन रही है। कॉन्फिडेंस का वापस यहां पे आना, या ये कहा जाए कि हाथों से कुछ ऐसा काम कर देना कि अप्रिसिएशन मिल जाए, लोगों के बीच में चमकने का मौका मिल जाए, वो अवश्य यहां पर देखने को मिलने वाला है। नए कार्यों की शुरुआत करना, बहुत एक्साइटमेंट होना उस काम को लेकर के, ये भी यहां पे देखने को मिलेगा। और खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, अपने शेल्फ में नए प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का प्रयास करते हैं, तो भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सही लोगों का मार्गदर्शन मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो आप अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पर चाहे दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, आते जाते ही बहुत शानदार कोई टिप देकर के आपको जा सकता है कि अगर ऐसा कर लिया तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद स्थिति आप खुद के लिए बना सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं अपने काम से संतुष्ट भी रहेंगे, कलीग्स भी यहां पे पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, और खास तौर पे सीनियर्स जो हैं उनका यहां पे मार्गदर्शन कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते आपके लिए खोल सकता है। यह कहा जाए कि मिली भगत जो है वो ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है, तो इसके लिए जरूर आंख और कान खुले रखिएगा। और प्रमोशन को लेकर के भी अगर बात करना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग आर्म करना चाहते हैं सीनियर्स को, तो उसके लिए यहाँ पे चांसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनेंगे। एक इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ को प्लान कर लेना, कोई बिजनेस प्लान कर लेना या फिर कोई चीज़ को लॉन्च कर देना, वो यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट से 33% सिचुएशन फिर भी आपके लिए सपोर्टिव जरूर बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको सख्त तौर पे कहूंगा 33% सपोर्ट जरूर कह रहा हूं, 33% है ये, पर आपको हेल्थ पर ध्यान पूरी तरीके से रखना है। खास तौर पे एसिडिटी के कारण यहाँ पे परेशानी देखने को मिल सकती है, हॉस्पिटल भागने तक की यहाँ पे नौबत आ सकती है, तो इसके लिए ध्यान ज़्यादा रखिएगा। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको भी इस समय में थोड़ा सीनियर्स हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे बचते बचाते निकलना होगा। भिड़ जाते हैं, आइडियलिस्टिक हैं, प्रिंसिपल वाले आदमी हैं, जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, आपका ये मानना है, पर सामने वाले के लिए आपकी एक कमी को पकड़ना या एक ऐसी चीज को पकड़ना जो गलत कर दिए हो, उसी के साथ में आपको वहीं पे रोका भी जा सकता है और बहुत बड़ा फाइन पे करने के लिए आपको इस समय में मजबूर भी किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग है, आप इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी लीगल मामले के अंदर अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सख्त तौर पे कहूंगा कि ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ये गलती करने की बिल्कुल भी आप कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, थकान और कमजोरी आप पर भी हावी रहेगी। पढ़ाई करना चाहते हैं पर फोकस नहीं बैठ पा रहा है, फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रहे हैं, या ये कहा जाए एग्जाम देने से पहले हारा हुआ महसूस कर लेना, ये इस समय में परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। माता पिता के साथ में बैठ करके अपनी इस परेशानी का हल अवश्य निकालिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट से 70% तक सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रात को 11:30 बजे के लगभग आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेगा। सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। मेंटल इंपैक्ट जो है समय का जरूर देखने को मिलेगा। खासतौर पे ये कहा जा सकता है कि मन विचलित ज़्यादा है, चीज़ों को करना चाहते हो पर समय नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां भी देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं कोई गलत दवाई लेकर के उससे परेशान अवश्य होते नजर आएंगे। ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि दोस्तों के साथ में अचानक से ही कोई प्लान बन जाए
कि बाहर घूम के आते हैं, गाड़ी आपको निकालनी है, पेट्रोल आपका है, खर्चा आपका है, मज़े सबके हैं। बस यही सिचुएशन घर परिवार वालों को पसंद नहीं आने वाली है। आप अपने दोस्तों के शिकंजे में और उसके पश्चात घर पे वापस लौटेंगे तो घर परिवार का पूरी तरीके से क्रोध भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे में ना ही प्लान किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इमोशनली ही आपको इस समय में कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। ब्लैकमेल जिसे हम कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं लोग, वो सिचुएशन ज़रूर देखने को मिलेगी। सख्त तौर पे ऐसे समय में कोई भी लेन देन करना, कोई उधार देने की गलती मत कीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी कोई छोटी सी बात थी जिसको कि नज़रअंदाज आज तक करते आए हैं, पर सीमा हो गई है, यहाँ तक भर चुके हैं जिसको हम कहते हैं, तो वो वाली सिचुएशन में विवाद जो है वो आप लेकर के आते हुए नजर आएंगे। तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, परहेज़ करते रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बात ही करनी है तो फिर 6 तारीख के आसपास हम कोई भी चर्चा है या कोई भी ऐसा बात है जो कि करने से कतरा रहे थे, तो उसको उस समय पे हम करना ज़्यादा सुखद मानेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, और ये सिचुएशन ओवरऑल जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। फायदा तो पूरा मिल रहा है, पर रात को 11:30 बजे के लगभग आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा पहुंच जाएंगे। कल के लिए आज से ही प्रिपरेशन शुरू करनी है। पॉजिटिव टाइम पीरियड मिल रहा है, कमाने पे पूरा ध्यान है, अच्छी कमाई भी हो रही है, पर जो फ्यूचर को लेकर के प्लान्स हैं, या ये कहा जाए कि टू डू लिस्ट जो बनती है वो बना नहीं रहे हैं। अपने टीम को इस समय में मार्गदर्शन देना है, उनको सही गाइडेंस देना है कि आपकी अनुपस्थिति में कैसे काम होना चाहिए है, वो आप नहीं दे रहे हैं। तो उस पे इस समय में ज़रूर गौर फरमाना पड़ेगा। ये कहा जाए कि पूरी तरीके से प्लान बना करके अपनी टीम तक रात को पहुंचा दीजिए, मेल कर दीजिए कि कल के दिन से लेकर के आने वाले हफ्ते तक मुझे ये सभी काम पूरी तरीके से कंप्लीट चाहिए हैं, और अगर कोई भी उस पर गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ताकि आप अपने दिमाग को कहीं और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में लगा सकें। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि आपको ज़रूर मिलने वाली है। ये कहा जाए कि जो रोमांस और रोमांच है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बरकरार रहेगा। खाना पीना भी शानदार होगा, यात्राएं यहाँ पे सुखद रहेंगी। फ्रेंड सर्कल के बीच में भी अगर जाते हैं तो प्रशंसा है वो पूरी तरीके से मिलने वाली है, चमकने का मौका मिलने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसी तकनीक है या फिर ऐसे दोस्तों के साथ में मिलकर के कमाई का प्रयास कर सकते हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या पॉकेट मनी में कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिल सके। तो ऐसे अगर कोई चांस मिलते हैं तो पीछे मत हटिएगा, बैक ऑफ मत कीजिएगा। यहीं पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी आज सख्त तौर पे कहूँगा कि फ्यूचर प्लान्स को लेकर के इस समय में बैठना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला पार्टनर जो है वो बार बार आपको टालने का प्रयास करेगा। ये कहा जाए कि सामने जब बैठने का जैसी नौबत आती है तब कोई ना कोई बहाना बना करके निकल जाएगा। तो आज के दिन उन पे भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और साथ में बैठ करके जो फ्यूचर को लेकर के प्लान्स हैं उसको पूरी तरीके से इस समय में जॉट डाउन करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। विपत्त तारा का 7 विषय रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स मिलने से 80% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव भी बन जाएगी। रात को 11:15 या 11:30 बजे के लगभग हम ये कहेंगे कि आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ये सिचुएशन जो अभी आपको मिल रही है ये पॉजिटिविटी की है, सोच विचार सही है, पॉजिटिव है, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि खींचें कैसे इस इंसान को, शत्रु हैं तो वो भी साजिश पूरी तरीके से रच रहे हैं, पर आप इस समय में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा करके रहेंगे। ये कहा जाए कि चाहे सामने कंपटीशन जो है उसको हराने के चाहते हैं, उसकी साजिश में उसी को फंसा देना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाए सभी के सामने उस बात को लेकर के आना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस चीज़ के लिए आज के दिन प्रयास करना सुखद सिद्ध होगा। यहाँ पर लंबी दूरी की अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, फॉरेन से संबंधित अगर आपको कोई पेमेंट है तो वो भी आज के दिन रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। फाइनेंशियल गेन जिसे हम कहते हैं उसके चांसेस आज के दिन आपके लिए बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं। यहीं पे प्रमोशन को लेकर के बात हो सकती है, घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य को लेकर के चर्चा हो सकती है, और यहाँ पर खास तौर पे माताजी की सेहत को लेकर के जो चिंतित थे काफ़ी हद तक रिलीफ वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे यह कहा जाएगा कि आपके लिए 75% तक सपोर्टिव सिचुएशन है। 5th हाउस का चंद्रमा है, अवश्य एक चीज के साथ में प्ले जरूर करने वाला है कि खर्चीला इंसान बना देगा, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाला, पैसा किसी को भी दे देने वाला, किसी को भी उधार दे देने वाला। यह अवश्य ऐसी मानसिकता आप पर हावी होने वाली है, पर वही चीज है कि यहां पर जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग है, जिस कारण से नुकसान की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बहुत कम कर देंगे। यात्रा कोई भी करने वाले हैं तो यात्रा करने से पहले भी पूरी तरीके से प्रेपिंग बहुत जरूरी है, या ये कहा जाए कि अक्सर लोगों की आदत होती है फॉरेन ट्रैवल पे जरूर निकलते हैं, पासपोर्ट घर पे भूल गए, वीजा अप्लाई करना भूल गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से प्लान बनाते हैं, यही अचानक से प्लान आपका भी बनने वाला है और इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन है, अपने सभी सामान है, उसको यहाँ पे ध्यान से आपको रखना होगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको कहूंगा कि इस समय में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। कोई परेशानी है तो अवश्य ही घर परिवार के साथ में बैठ करके बात करना और डॉक्टर के पास में जाना आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे चिंताग्रस्त हो सकते हैं, बिना बात की बेफिजूल की टेंशन जिसे हम कहते हैं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग लेते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, मन विचलित ज़्यादा है, चीज़ों को लेकर के घबराहट ज़्यादा है। सोमवार का दिन है, शिव जी के मंदिर अवश्य जाकर के आए, सुबह के समय में जल अर्पण करके ही आ जाएं। इतना सही करके देखेंगे तो मन शांत भी ज़रूर होगा और कहीं ना कहीं रास्ते में ही किसी ऐसे इंसान से टकरा जाएंगे जो आपकी परेशानी का हल लेकर के आपके सामने मौजूद होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम ये कहेंगे कि लगभग आपके लिए 67% तक सपोर्टिव है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पारिवारिक तौर पे कुछ परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। ये कहा जाए कि बार बार आपको परेशान किया जाए और फिर आप कुछ कह दें तो वही आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर लिया जाए, ये यहाँ पर है, इसकी प्रॉबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इसी के साथ में ये भी देखने को मिल सकता है जो घर परिवार के जो यंगस्टर्स हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या फॉरेन में बैठ करके पढ़ रहे हैं, घर से दूर हॉस्टल्स में रहते हैं, इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा फाइन है, रूल्स और रेगुलेशन को लेकर के कोई परेशानी है वो अवश्य उत्पन्न हो सकती है। भीड़ का इस समय में पार्ट मत बनिएगा। सब मिलकर के कोई रिवोल्ट कर रहे हैं, कोई तरीके से इस समय में प्रदर्शन कर रहे हैं, उस जगह पे मत जाइएगा। ये आपके लिए स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं जो धनु राशि के बच्चे हैं और घर से दूर रहते हैं। यहां पर जो गृहिणी है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, पेट से संबंधित गड़बड़ी हो, अपनी माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित ज़्यादा हूं, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ससुराल पक्ष में भी इस समय में छोटी छोटी सी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी जो है, ये कहा जाए बात करना सासू माँ ने बंद कर दिया है, वो देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा चीज़ों को हैंडल करते हुए सेंसिटिवली आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, इमोशनल है, अचीवमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंस है, लोगों का साथ समर्थन है। हर तरीके से देखा जाए तो जो चीज़ आपको अपने जीवन में चाहिए उन सभी की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। पर एक चीज़ अवश्य है कि फ्यूचर को लेकर के थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेस में है। कल कोई बहुत बड़ा काम होना है तो उसको लेकर के चिंता बहुत ज़्यादा है, तो वो अवश्य ही इस समय में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ी डीलिंग है तो उसको कम से कम जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा नहीं आता वहाँ तक के लिए डीले कर देना बेहतर रहेगा, लगभग 4 दिन के लिए। तो उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा, या फिर समय से पहले आज के दिन ही हो जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर 4 दिन बाद में ही उस काम को अंजाम दिया जाए तो आपके लिए फ़ायदे की बात अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपने कंपटीशन के ऊपर हमला करना चाहते हो, अपने कंपटीशन से जीत जाना चाहते हो, तो उसकी भी सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, मान सम्मान इस समय में घर परिवार का और बाहरी लोगों का पूरी तरीके से आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, गृहिणी हैं, शॉपिंग के ऊपर पूरा जोर रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे ये कहा जाए कि 70% तक सपोर्टिव है।
बस इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं लग्जरी की प्राप्ति कहें ज्यादा देखने के लिए आप तरस रहे हैं। यहां पर यह कहा जा सकता है कमोडिटी मार्केट से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो अवश्य ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिचुएशन आज के दिन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में मेंटली स्ट्रेस्ड भी हैं काम को लेकर के, अपने कैपिटल को लेकर के, तो वहीं पे एक एक्साइटमेंट, ये कहा जाए कि घबराहट में भी वो एक्साइटमेंट है, तो वो यहाँ पर देखने को अवश्य मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं या फिर जो मिडिल एज में है, खास तौर पे इस समय में कोई भी नई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई नई चीज़ को लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कम से कम एक दिन का इंतजार कर लीजिए। कल के दिन बजरंगबली का नाम लेकर के ही काम किया जाए तो फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि लोगों के साथ में बातचीत जो आप करते हैं, करने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाए, फ्रेंडली होने का प्रयास करो, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए जो इंसान अभी तक प्रोफेशनली आपको हैंडल कर रहा था, ये आपका बर्ताव उसको पसंद नहीं आने वाला है, जिसके कारण मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। जो हाथ में आ रहा काम था उसको खुद ने ही लात मार दी हो, ये ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा और अपनी बोलचाल में, अपने व्यवहार में एक फॉर्मेलिटी ज़रूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, हैशटैग वर्क में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह कहा जाए कि पूरी जो संसार के अंदर सुख सुविधाएं हैं, जो चाहते हो, जो पॉकेट अलाउ करती है, उसको आज के दिन ग्रैब करना बहुत आसान है। दोस्तों के साथ में शानदार तरीके से डिनर करने का प्लान हो, लंच, कॉलेज के बाद में कहीं घूमने का प्लान हो, तो वो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से सक्सेस होता हुआ नजर आ सकता है। लोगों से आदर सत्कार भी मिलेगा। हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कि बॉडी पेन से परेशान थे, चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस ज़्यादा थे, पढ़ाई को लेकर के यहाँ पे एक बर्डन महसूस हो रहा था, तो उससे फाइनली रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। पर ये जो सिचुएशन आज के दिन है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मेंटर्स का सपोर्ट चाहते हैं, सीनियर्स का सपोर्ट चाहते हैं, मांग करके देखिए, बहुत आसानी से मिल सकता है। नौकरी पेशा इंसान भी सीनियर्स के साथ में अगर आज के दिन प्रमोशन को लेकर के बात करना चाहता है, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के बात करना चाहता है, तो वो भी आपके लिए ज़रूर सुखद सिद्ध होगा। यहीं पे ये दिन शानदार फायदों का सिद्ध होने वाला है व्यापारी वर्ग के लिए। जो अटका हुआ पैसा है उसको भी निकालना संभव होगा। तो वहीं पे जहां पर सभी लॉस उठा रहे हैं, एक इकलौता इंसान जो यहां पे फायदा कमा करके बाहर निकल जाए, वो आप बन सकते हो। सही टाइम पे एग्जिट ले लेने वाला इंसान जो है वो आप बन सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शाकंभरी माता क्यों विशेष है, और उसी के साथ में महत्वता क्या है गुप्त नवरात्रि की। माघ महीने में चल रहे हैं हम, और इसी के साथ में माघी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। 30 तारीख से आरंभ हुई है, 6 तारीख को नवमी तिथि वहां पर समापन होगा। तो इस नवरात्रि में ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। गुप्त नवरात्र को खास तौर पे अगर देखा जाए तो तंत्र और मंत्र सिद्धि साधना इनके लिए बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। साल में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि होती हैं, लेकिन साल की 2 नवरात्रि को अधिकांश लोग जानते हैं, तो 2 ऐसे भी हैं जिनको नहीं जाना जाता, जिन्हें गुप्त कहा जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि है, जिन्हें हम सभी जानते हैं। तो ही इसके अलावा गुप्त नवरात्रि कहने वाले हैं वो माघ माह, जो कि अभी हम नवरात्रि चल रही है, इसको कहते हैं, और आषाढ़ माह में जो नवरात्रि आएगी उसे आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये 2 गुप्त नवरात्रि हैं। माघ महीने में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को माघी नवरात्रि कहा जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माघी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। यह नवरात्रि भी दूसरी नवरात्रियों की तरह 9 दिन ही मनाई जाएगी। अब गुप्त नवरात्रि में माता भगवती की पूजा की जाती है, और गुप्त नवरात्रियों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा पूजा का फल शीघ्र मिलता है, और गुप्त नवरात्र को खास तौर से सिद्धि साधना है, इनके लिए बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। इस दौरान ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए विशेष महत्वपूर्ण यह नवरात्रि होती है। अब दुर्गा सप्तशती की मूर्ति रहस्य में देवी शाकंभरी के स्वरूप का सुंदर उल्लेख मिलता है। दुर्गा सप्तशती में देवी को नील वर्ण, कमल नयनी यानी कि कमल के समान नेत्र वाली
और पुष्प पर विराजित होने वाली बताया गया है। मां के एक हाथ में कमल है तो दूसरे हाथ में तीरों से भरा तरकश। देवी शाकंभरी को वनस्पति की देवी भी माना जाता है। तो शाकंभरी देवी माता दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक है और दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में देवी शाकंभरी के स्वरूप का वर्णन है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। तंत्र मंत्र की साधना के लिए इन्हें बहुत ही सिद्ध माना गया है। शाकंभरी देवी अपने भक्तों का, साधकों का पालन पोषण करती हैं, कभी भी अपने भक्त को भूखा नहीं सोने देती। कहते हैं एक बार दुर्गम नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेदों और युद्ध में हमेशा विजयी होने का वरदान मांगा, जिसके कारण सभी देवी देवता दुखी होकर के देवी मां की शरण में आ गए। अपने भक्तों का दुख देख करके माता की आंखों से आंसू बहने लगे और ये जो आंसू हैं, इसकी धारा जो है ये हजारों सालों तक बहती रही, जिसके चलते पूरी दुनिया में अकाल पड़ गया। तब माता ने अपने शरीर से उत्पन्न विभिन्न साग सब्जियां और वनस्पतियों से संसार का पालन पोषण किया। उसी दिन से देवी दुर्गा का एक नाम शाकंभरी ये भी पड़ गया। आशा करता हूं कि ये आज जो आपको जानकारी दिया हूं आपके लिए अत्यंत विशेष रहेगी और फायदेमंद रहेगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहता है और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।